नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने हिरासत में लिया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। अमानतुल्लाह का दावा कि ईडी ने मुझे गिरफ्तार किया है, ये बड़ी खबर हम आपको दे दें। आम आदमी पार्टी विधायक से 5 घंटे तक पूछताछ चली है। आपको बता दें कि आज सुबह ही ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के आवास पर पहुंची थी और सुबह से ही ईडी की कार्रवाई जारी है। और आपको जानकारी ये दे दें कि फिलहाल अब अमानतुल्लाह खान को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जिसके बाद से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एक एक कर बीजेपी वाले केंद्र सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमको झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है और जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग यहां पर किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर, दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अमानतुल्लाह खान की फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है। 5 घंटे तक आपको बता दें कि ये पूछताछ चली थी और उसके बाद अब ईडी एक्शन में है और अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल में भी उनसे 13 घंटे तक पूछताछ हुई थी। 2023 की भी अगर हम बात करें तो सितंबर महीने में एक्शन यहां पर लिया गया था। उनके 5 ठिकानों पर, जो करीबी थे उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें, सुन लेते हैं अमानतुल्लाह खान कुछ कह रहे हैं। सब मालूम है, बेकसूर अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हो गई है और अब आपको बता दें कि राजनीति भी पूरी तरीके से गर्म नजर आ रही है। और वहीं अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी इसको दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं 2025 में, उससे जोड़ती हुई देख रही है और कह रही है कि इससे पहले ही यहाँ पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है, उनकी कमियों को गिनाता है, तो उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, झूठे केस में फंसा दिया जाता है। ऐसा आम आदमी पार्टी ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है और आज सुबह ही ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी, जिसके बाद ये पूछताछ 5 घंटे तक चली है। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में मुश्किलें अमानतुल्लाह खान की साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी की हिरासत में वो हैं और अब उनसे आगे और पूछताछ की जाएगी। कई मामलों पर यहाँ पर पूछताछ होगी, कई सवाल जवाब होंगे, उसके बाद कई और खुलासे इसमें होंगे कि आखिरकार जो ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा पूरा मामला है, इसमें कितना घोटाला यहाँ पर किया गया है। तो 5 घंटे तक ये पूछताछ चली है और पूछताछ के बाद यहाँ पर ईडी एक्शन में आई। बताया ये भी जा रहा है अमानतुल्लाह और ईडी की टीम के बीच दरवाजे पर ही पहले बहस हुई। ईडी की टीम ने कहा कि आप बाहर आकर के बात करिए। ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अमानतुल्लाह ने कहा कि मैंने आपसे 4 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन ईडी आज सुबह ही वहां पर पहुंच गई और सुबह से ही यहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो आपको जानकारी ये भी दे दें, अमानतुल्लाह से पहले भी पूछताछ हुई है। अमानतुल्लाह खान पहले भी जेल जा चुके हैं। 18 अप्रैल 2024 को भी अगर बात की जाए तो 13 घंटे तक एजेंसी ने जांच पूरी पूछताछ की थी ईडी दफ्तर से निकलने के बाद। तब उस दौरान अगर बात की जाए, अमानतुल्लाह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मैं यहां आया था।
और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी विकास ब्रजेश इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें अब साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी अमानतुल्लाह खान जेल जा चुके हैं। कई संगीन मामले उन पर पहले से दर्ज है, पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी है और आज 5 घंटे तक पूछताछ चली और अब ईडी की हिरासत में। क्या अपडेट फिलहाल? हेलो विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 1 मिनट रुक जाना। तो चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानकारी हम आपको दे दें कि फिलहाल अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीबीआई के वक्फ बोर्ड के मामले में अमानतुल्लाह समेत 11 लोगों के खिलाफ अगर हम बात करें तो 23 नवंबर 2016 में एफआईआर दर्ज हुई थी, यानी कि मामला काफी पुराना है। और मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं, विकास ब्रजेश। विकास, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी साथ ही अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें अब बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी अमानतुल्लाह खान जेल जा चुके हैं और ये मामला काफी पुराना है। 2016 से ये मामला चल रहा है और आज 5 घंटे तक पूछताछ हुई और सुबह ही इस बात का अगर हम बात करें, अमानतुल्लाह खान ने जिक्र कर दिया था, उनको पहले से ही भनक हो गई थी कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वही अपडेट सामने आया। विकास, बिल्कुल कनिका, आपने सही कहा। देखिए, आम आदमी पार्टी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सिलसिला लगातार शुरू हुआ, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उसके बाद अरविंद केजरीवाल, और अब अगर बात की जाए तो ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर जो है आज अल सुबह 6 से 7 बजे के तकरीबन ईडी की टीम पहुंचती है। 6 से 7 अधिकारी पहुंचते हैं। हालांकि इस बात का अंदेशा उनको पहले से था। अमानतुल्लाह खान ने जब उनका बयान सामने आया था तो उनको पहले से ये था कि ईडी घर पहुंच सकती है, कार्रवाई हो सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईडी के 6 से 7 अधिकारी उनके घर पहुंचे हैं। लंबी पूछताछ चली है, घर में सर्चिंग भी हुई है और उसके बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर इस पूरे मामले की हिस्ट्री को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान जो है वो रहे थे और इसमें कई विसंगतियां उनके कार्यकाल के दौरान पाई गई हैं, जिसको लेकर आज पूछताछ ईडी ने की है। सबसे पहले 32 लोगों की अवैध भर्ती, ऐसे आरोप उन पर लग रहे थे कि 30 से 32 ऐसे लोग हैं जिनकी अवैध भर्ती की है। कोई पुष्टि जानकारी जो है पुख्ता उनकी नहीं है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई चीजों में खामियां पाई गई हैं, तो इसको लेकर एक बड़ा सवाल उन पर बन रहा था। अवैध रूप से अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो कई संपत्तियों को किराए पर दिया गया है। आपको यह भी बताएं कि जो संपत्तियां हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड की, उसको लेकर किसी को किराए पे देना और ऐसी कई विसंगतियां इस पूरे मामले में पाई गई थी। इसको लेकर कई बार पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी है। और एक और बड़ा आरोप जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग का जो पूरा मामला था, ऐसे आरोप लगे थे कि जो पैसे हैं उसकी हेराफेरी भी हुई है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए। देखिए, बड़ा पद होता है वक्फ बोर्ड, और दिल्ली की हम बात करें, हालांकि अभी वक्फ बोर्ड का पूरा मुद्दा चल रहा है, उस पर कई बयानबाजी अगर बात की जाए तो अलग अलग प्रदेशों के साथ दिल्ली में भी सियासत हो रही है, कई मौलानाओं के बयान भी अलग अलग सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ईडी ने जो पूरी पूछताछ है अमानतुल्लाह खान से की थी और उसके बाद 5 से 6 घंटे तक पूछताछ चली है और जो पैसे हैं उसका हेर फेर का भी एक बड़ा आरोप लगा था। आपको बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा केस है उसमें भी अमानतुल्लाह खान का नाम चल रहा था। और साथ ही अगर बात की जाए तो इन्हीं सभी सवालों को लेकर ईडी की टीम उनके घर पहुंचती है और जब घर पहुंचती है तो सर्चिंग की जाती है। हमने आपको तस्वीर लगातार सुदर्शन सुबह से ही दिखा रहा है कब ईडी की टीम उनके घर पहुंची, किस तरह से पूरी कार्रवाई की जा रही है, और अभी भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसके बाद जब कई बातचीत की गई, पूछताछ ईडी के 6 से 7 अधिकारियों ने अमानतुल्लाह खान से की है, तो पूछताछ में कुछ कमियां नजर आई हैं ईडी के अधिकारियों को, लिहाजा ईडी के अधिकारी उनको लेकर पहुंच गए, गिरफ्तारी उनकी कर ली गई है और इन तमाम जो विसंगतियां हैं, तमाम जो खामियां हैं, उसी को लेकर सवाल ईडी किए जा रहे हैं। अब इस पर देखिए अलग अलग बयानबाजी जो है वो भी चल रही है। जैसे ही ईडी की जो टीम जब उनके घर पर पहुंचती है तो बीजेपी के तमाम दिल्ली के ऐसे नेता हैं जिनके बयान आना शुरू हो जाते हैं और एक बार फिर जो पूरा सिकंजा है आम आदमी पार्टी के ऊपर कसा जाता है। दिल्ली बीजेपी के अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वीरेंद्र सचदेवा का जो रिएक्शन सुबह आया था, सुदर्शन ने यह भी लगातार दर्शकों को दिखाया है कि किसके बाद बयानबाजी अब जो हो रही है वो भी यहां अब आरोप आम आदमी पार्टी पे लग रहे हैं। क्योंकि हम देखें, संजय सिंह की अगर बात की जाए, उसके बाद मनीष सिसोदिया की बात की जाए, खुद अरविंद केजरीवाल
तमाम जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के बड़े नेता हैं उन पर ईडी की पूछताछ और उसके बाद गिरफ्तारी, जमानत, जेल, ये तमाम सिलसिला आम आदमी पार्टी का चल रहा है। तो बिल्कुल कनिका, जो आपने सबसे पहले बात की थी कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहां खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। 25 में चुनाव है, ऐसे में जहां आम आदमी पार्टी, कल हमने देखा कि बांसुरी स्वराज जब दिल्ली की सड़कों पर निकली थी तो उन्होंने कई आरोप, पर्यावरण मंत्री का हम दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली के तमाम मंत्रियों को लेकर बांसुरी स्वराज जो हैं, सांसद हैं दिल्ली से, वो सड़कों पर उतरी थी और उन्होंने विरोध भी जताया था। तो कुल मिलाकर अगर हम कहा जाए तो दिल्ली आम आदमी पार्टी की मुसीबत खत्म नहीं हो रही है और ये तमाम जो विसंगतियां मैंने अभी जिनका जिक्र किया है, इनको लेकर पूछताछ हुई, 5 से 6 घंटे की लंबी पूछताछ और उसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है। जी कनिका। बिल्कुल विकास, अगर हम वही बात करें तो देखिए, अगर अब देश में किसी भी विपक्षी पार्टी के नेताओं पर या अगर हम बात करें उन पर कार्रवाई यहां पर ईडी अगर कर रही है तो साफ तौर पर आरोप केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर यहां पर लगाया जाता है। और हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पर किस तरीके से कई गंभीर आरोप पहले ही लगे हैं। अब बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सलाखों के पीछे रहे हैं। खुद अभी उनके आम आदमी पार्टी के मुखिया सलाखों के पीछे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद कई बड़े बड़े आरोप यहां पर आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें विकास, तो 2025 की जो राह है वो आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है इस बार। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, चुनाव एक तरफ चुनाव है तो उससे पहले हम देखें, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों या तमाम, सत्येंद्र अगर जैन की बात की जाए, ऐसे उनके विधायक तमाम जेल में रहे हैं। तो एक लंबा जो इतिहास रहा है आम आदमी पार्टी का, वो ईडी से लगभग जुड़ा रहा है। ईडी की लंबी पूछताछ, ईडी के कई मामले, सीबीआई के कई मामले जो हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी रहे हैं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ रहे हैं। तो ऐसे में 25 की राह जो आपने जो सवाल किया है वो मुश्किल नहीं होने वाली है, क्योंकि कल हमने बीजेपी को देखा, बीजेपी लगातार हमलावर है और एक एक मुद्दे पर घेरती नजर आ रही है। पहले प्रदूषण को लेकर, फिर पर्यावरण मंत्री पर लेकर, और उसके बाद चाहे हम आतिशी की बात करें तो बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। और अगर इस केस की बात की जाए तो हम राजनीति से इतर अगर इस केस को हम समझें तो बड़े आरोप लगे हैं। देखिए, दिल्ली जल जो वक्फ बोर्ड है उसके अध्यक्ष के पद पर रहकर इस तरह के आरोप, जब पैसों की हेराफेरी का आरोप हो, कई संपत्तियों को किराए पर देना हो लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो ये एक बड़ा पद होता है। और दिल्ली अगर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वो बैठे हैं तो उनको 32 लोगों की अवैध भर्ती कराना, ये बड़े आरोप हैं। ऐसी कई जानकारी जो लगातार पहुंची थी टीम के पास, उसके बाद ईडी पर मामला पहुंचा और ईडी ने जब पूछताछ की तो ईडी के अधिकारियों का भी ये कहना था कि हमें कई चीजों में अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर लगभग ये पहले भी क्लियर हो चुका था कि आज अल सुबह टीम पहुंच सकती है। तो इसी बात के चलते 7 से 8 बजे ईडी के 6 से 7 अधिकारी जो हैं अमानतुल्लाह खान के घर पहुंचते हैं, पूछताछ होती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आगे की राह देखना होगा कि ऐसे वक्त जब सुबह चुनाव की दहलीज पर है, 1 साल से लगभग कम का समय रह गया है, तो ऐसे वक्त में अब अमानतुल्लाह खान से आगे क्या कुछ पूछताछ होती है, क्या आरोप सिद्ध होंगे जो तमाम आरोप लगाए गए हैं। हालांकि हिस्ट्री जो है अमानतुल्लाह खान की वो भी पहले भी ज्यादा अच्छी नहीं रही है, पहले भी कई उनके ऊपर केस चल चुके हैं। तो ऐसे में एक और नया केस ना सिर्फ अमानतुल्लाह खान की मुसीबतें बढ़ाता है, बल्कि ये पूरी मुसीबतें आम आदमी पार्टी की भी बढ़ती नजर आ रही हैं। कनिका। बिल्कुल विकास, देखिए, आम आदमी पार्टी अपने आप को तो कट्टर ईमानदार पार्टी यहां पर बताती है और पिछले कई सालों में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। चाहे फिर पॉल्यूशन की बात हो, पॉल्यूशन की बात अगर होती है तो पहले पंजाब सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाता था, लेकिन चूंकि अब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो पंजाब सरकार का भी ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, पानी की समस्या जो हमने देखी, जल भराव की स्थिति हमने देश की राजधानी दिल्ली में देखी, उसका ठीकरा भी फोड़ा जाता है दूसरे राज्यों पर। देश की राजधानी में जो पानी की कमी हुई उसका ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ा जाता था। लेकिन सवाल यहाँ पर कई गंभीर खड़े होते हैं विकास, और देखना होगा चूंकि अब 2025 में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, कितना ज्यादा मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए होने वाला है इस बार। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें, कन्नौज नाबालिग से दुष्कर्म मामले में ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ा अपडेट हम आपको दे दें, नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सैंपल मैच होने से नवाब सिंह की मुश्किलें अब साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नवाब सिंह की डीएनए रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंच चुकी है।
तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें, कन्नौज में नाबालिग से जो रेप का मामला सामने आया था, दुष्कर्म का मामला सामने आया था, उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। नवाब सिंह का डीएनए सैंपल फिलहाल मैच हो गया है। ये बड़ा अपडेट, और सैंपल मैच होने से नवाब सिंह की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल नवाब सिंह की डीएनए रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंच चुकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं जम्मू की। जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप में गोली चली, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। फायरिंग में एक जवान घायल हो गया है। सुंजवान के संतरी पोस्ट पर यह फायरिंग हुई है। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें। सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है, तलाशी के लिए ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप में गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। गोली वहां पर चली है। फायरिंग में एक जवान के घायल होने की सूचना भी फिलहाल मिल रही है। सुंजवान के संतरी पोस्ट पर बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता रोहिल बशीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहिल, क्या जानकारी मिल पा रही है? जैसा कि बताया जा रहा है कि जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप में गोली चलने की खबर सामने आई है, जिसमें एक जवान भी घायल हो गया है। देखिए कनिका, सुंजवान आर्मी कैंप की बात करें जो कि सबसे बड़ी इंस्टॉलेशन इस वक्त मानी जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा आर्मी कैंप जो है वहां पर मौजूद है 36 ब्रिगेड का, और वहां पर आतंकियों की तरफ से स्नाइपर से जो है आतंकी हमला किया गया है, और संतरी जो वहां पर अपनी ड्यूटी पे तैनात था उसको स्नाइपर शॉट लगा है, जिसके नतीजे में वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि उनको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है, जहां पर उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन इस स्नाइपर हमले के बाद जो आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया है, वहां पर सर्च ऑपरेशन में काफी ज्यादा तेजी लाई गई है। भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी इस वक्त लगातार इलाके में सर्च करती हुई नजर आ रही है। और जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है जहां से आशंका यह है कि स्नाइपर शॉट आया है, उन बिल्डिंग्स को भी पूरी तरीके से सर्च किया जा रहा है। लेकिन आपको यह जानकारी दे दूं कि सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर 2018 में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 5 जो भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए थे और 3 जैश के आतंकियों को मारा गया था। लेकिन आज एक बार फिर से जो सुंजवान का इलाका है वहां पर आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के इस संतरी को निशाना बनाया गया है। हालांकि सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि स्नाइपर से जो है इस संतरी पर वार किया गया है, जिसके नतीजे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। लेकिन हमले के तुरंत बाद ही इस वक्त वहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकवादियों की खोज जो है वहां पर लगातार की जा रही है। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सेना की स्पेशल टीम है इस वक्त वहां पर सर्च कर रही है, और आसपास के जितने भी इलाके हैं उनको पूरी तरीके से कॉर्डन में लिया गया है, जबकि गाड़ियों की प्रॉपर तलाशी की जा रही है, आने और जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है, और उसके बाद ही उनको आने और जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन इस हमले को कायराना तरीके से एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया है। एक तरफ से विधानसभा चुनाव की तैयारियां, प्रचार जो है लगातार काफी ज्यादा जोरों से चल रहा है, तो दूसरी जानिब आतंकी संगठन जो है लगातार यहाँ पर एक बार फिर से हालातों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसी भरपूर तरीके से इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कनिका, चलिए रोहिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, आर्मी कैंप में जो गोलीबारी हुई है फिलहाल बताया जा रहा है इस दौरान फायरिंग में एक जवान घायल हो गए हैं। सुंजवान के संतरी पोस्ट पर यह फायरिंग हुई है। सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। फिलहाल तलाशी के लिए यहां पर ड्रोन भी तैनात कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको देते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू से ये जानकारी मिल रही है। जब से गोलीबारी की घटना हुई है, गोलीबारी की खबर सामने आई है, फिलहाल उसके बाद से ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन फिलहाल लगातार जारी है, क्योंकि आसपास के इलाकों में अगर हम बात करें तो आतंकवादियों के छिपे होने की खबर भी सामने आ रही है। ऐसे में सुंजवान के संतरी पोस्ट पर जो ये फायरिंग हुई है उसके बाद से आसपास के इलाके में अब पूरी तरीके से निगरानी यहाँ पर की जा रही है, और निगरानी के लिए आपको बता दें कि ड्रोन भी यहाँ पर तैनात कर दिए हैं। ड्रोन से भी पूरी तरीके से निगरानी हो रही है और तलाशी यहाँ पर की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें, जम्मू से जो मामला सामने आया है उस पर। जम्मू के सुंजवान आर्मी कैंप में गोली चली है। फिलहाल जो जवान घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इलाज अभी जारी है, हालत भी काफी ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्द ही उनके स्वस्थ होने की खबर सामने आए। सुंजवान के संतरी पोस्ट पर यह फायरिंग हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।